हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ। हेलो सर। आवाज आ रही है? हेलो, और समझ में आ रहा है सर? तो आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है सर। तो ऑपरेटर पढ़ाए थे, हो गए थे और सही ओवरव्यू दे समझ दो में आ सर, गए थे ऑपरेटर्स का। क्या? ओवरव्यू दे दो सर। क्या एक बार ओवरव्यू दे दो। ओवरव्यू बड़ा लंबा है, ये करवाए थे 7 टाइप्स के पूरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये प्लस माइनस वाले होते हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन, ये सारे, ये मॉडुलस, ये मतलब परसेंट को मतलब रिमाइंडर देता है, ये परसेंट वाला सिंबल, ये फोर ठीक है डिवीजन सर। देगा, इंटीजर देगा डायरेक्ट, वो पॉइंट में देता है, सिंगल डिवीजन करेंगे तो ये वाला। फिर ठीक इसके है बाद सर। लॉजिकल लॉजिकल वो होते हैं एंड और नॉट गेट, अगर पढ़े होंगे 7 to 8 वही है, ट्रू एंड ट्रू होता है, मतलब बहुत कंडीशन जब ट्रू होंगी तब ट्रू होगा। और की केस में वो ट्रू हो जाएगा जिसमें एक अगर ट्रू होगा, तो देखो ये तीनों में देखो एक ट्रू है, एक ट्रू है, इसमें देखो एक ट्रू है, तो मतलब ट्रू हो गया। और वाली कंडीशन ठीक है सर। जो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ठीक है सर। लॉजिकल की याद आ गया कंपैरिजन। कंपैरिजन में कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, जैसे एक्स और वाई लिया, उसका जो कंपैरिजन किया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल्स टू। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। बिटवाइज, अगर बिटवाइज में बाइनरी में पहले कन्वर्ट करता है 0 1 0 0 इस तरीके से, तो इसका फिर उसका एंड एंड और या नॉट इस तरीके से, एक्स और शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब करता है। और बेसिकली जो भी आउटपुट मिलेगा उसकी न्यूमेरिकल क्या वैल्यू बन रही है उसको आउटपुट। नॉट ऑफ वाई कर दिया, ये नॉट ऑफ वाई, वाई का नॉट अगर बना तो ये क्या होगा, तो वन बन जाएंगे और वन जीरो बन जाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है सर। तो फिर ये आउटपुट अगर निकालते हैं तो ये -5 आ रहा था। ठीक है सर। फिर असाइनमेंट में हम सिंपल से करते चले आ रहे हैं, इक्वल, सबसे पहले तो इक्वल करते चले आ रहे हैं, इक्वल टू 5, फिर उसका वैल्यूज को असाइन करना। तो इसके बाद अगर प्लस इक्वल्स टू लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि ये में प्लस कर दो, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस। ठीक है सर, समझ गया समझ गया सर। ये तो सिंपल है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे था, ए प्लस इक्वल्स ऐसे ही है, माइनस ठीक है इक्वल्स टू डिवाइड। फिर हमारा आइडेंटिटी मतलब चेक करते हैं जो कि क्या ये चीज वो है, ए वाली चीज की है या नहीं है, ये चीज करवाने की रहता है। तो ठीक जैसे है। हम चेक करवाने हैं, क्या ए बी है, प्रिंट करवाया हमने ए इज बी, ऐसा पूछा उससे, क्या ए बी है, उसने बोला फॉल्स, नहीं है। फिर दूसरा हमने पूछा क्या ए बी नहीं है, तो कहेगा ट्रू, सही बोल रहे हो आप, क्या ए बी नहीं है, 10 है और ये 7 है। ठीक है सर। मेंबरशिप होता है कि किसी चीज के अंदर वो चीज अवेलेबल है, जैसे मतलब एक चीज अवेलेबल है उसके अंदर हमने पूरी बुक रख दी है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है सर। वो स्ट्रिंग के अंदर से बताएगा ए है या नहीं उसके अंदर। सर्च करके बताएगा क्या बी अवेलेबल है ए के अंदर, इस तरीके से। ठीक है सर। ये हो गया मेंबरशिप, सारे ऑपरेटर बताए थे कल। फिर अब आज करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मतलब इफ से अलग ही समझ में आ रहा होगा, इफ का मतलब होता है कि कोई चीज हाँ या ना, इस तरीके से, अगर कोई चीज, ट्रू और फॉल्स। हाँ ट्रू और फॉल्स। इसकी मतलब सिंटैक्स ऐसे बनता है ये इफ, तो इसके बाद हम लोग एक टेस्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी हमें टेस्ट करवाना हो कोलन लगाते हैं, कोलन के बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो जो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये स्पेस इधर आ गए। इसके बाद इसके अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन जब
टेस्ट स्टेटमेंट वाली ट्रू होगी तब इफ के अंदर जाएगा और फिर हम प्रिंट करवा देंगे कि इफ इज ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं चलेगी तो एल्स चला देंगे हम। मतलब समझ रहे, इफ का मतलब हुआ कि इफ और एल्स का मतलब ये हुआ कि इफ वाली अगर चीज चलेगी तो एल्स नहीं चलेगा। मतलब कि अगर मगर वाली चीज है ये, अगर इफ चलता है तो एल्स नहीं चलाओ, अगर इफ नहीं चलता है तो एल्स को चला दो। ये टेस्ट स्टेटमेंट सर कोई वेरिएबल है क्या? क्या चीज? ये जो टेस्ट स्टेटमेंट लिखा है इफ के अंदर। हाँ, ये टेस्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा कोई भी कंडीशन होगी टेस्ट की। मतलब हम कुछ भी करवाना चाह रहे हैं कि 8 डबल इक्वल्स टू 7 है या नहीं है, इस तरीके से ये कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है सर, ये हो गया, समझ में आ गया कि else is true। ठीक है, ये हो गया मेरी टेस्ट, ये इफ की सिंटैक्स हो गया है पूरा। ठीक, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो समझ में आएगा। देखो इस पे करते हैं कि पहला हम क्वेश्चन करते हैं क्या कि पॉजिटिव। सबसे पहले अभी सिर्फ इतने पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। ये नीचे वाला हटा दो, ठीक है, नीचे वाला हटा दो, सिर्फ इफ वाले पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। ये ऊपर वाला जितना है इधर से लेके और इफ वाली लाइन तक बस। तो जो हम पहले चेक करवा रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर का प्रोग्राम लिख रहा है कि पॉजिटिव नंबर आएगा लिख के, अगर सही हुआ तो इस तरीके से देखेंगे कि हम एक ए वेरिएबल ले लेते हैं, हम इनपुट ले लेते हैं ये यूजर से। ठीक है, कहीं समझ में ना आए पूछ लेना वो लाइन। तीनों ऑनलाइन हो ना? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, एकदम शांति हुई ना, समझ में नहीं आ रहा। जो एक ए वेरिएबल में हमने इंटीजर ले लिया यूजर से, तो उसके बाद क्या किया हमने, इफ कंडीशन चला दी। इफ का मतलब हम लोगों ने चेक करवाना शुरू किया कि इफ हमने पूछा उससे कि जो नंबर एंटर हुआ ए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। तो मतलब क्या हुआ कि जो नंबर आएगा वो पहले चेक करेगा। चेक क्या करेगा, ये कंडीशन हम लोगों ने दे दी कि ए ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के या नहीं है, ये चीज बताया है। तो ट्रू या फॉल्स आएगा, इसका आंसर आएगा कि अगर 5 डालेंगे तो ए इज ग्रेटर देन, मतलब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू जाएगी कंडीशन, तो इफ चल जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। अरे यार रन हो गया ये प्रिंट कर देंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, अभी इतना ही चला के देखते हैं कि हम पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव आता है कि नहीं। जो रन किया 5 डाला, एंटर किया, देखो पॉजिटिव लिख के आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही फिर हम रन करते हैं, अब -10 डालते हैं तो देखो नहीं आएगा, कुछ खाली है। ठीक है, ये हो गया, सिर्फ स्टेटमेंट है ये हमारी कि इफ रन कर रही है। और देखो इफ के बाहर अगर हम कुछ लिखते हैं वो तो हमेशा ही रन होगा। देखो कोड दिस ऑलवेज रन, तो -10 लिखा, जो दिस ऑलवेज रन, ये हमेशा ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो इफ के अंदर नहीं है। इफ के अंदर क्या चीज है? इफ के अंदर ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ये तो बाहर है, ये अलग है। इसे मतलब नहीं है इफ एल्स वाले कोड से। जो भी इफ और एल्स के अंदर लिखा जाता है वो हमेशा ऐसे इंडेंटेशन से लिखा जाता है। तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि ये एल्स के अंदर का पार्ट यहाँ से शुरू होगा इस जगह से, और इफ के अंदर का पार्ट इफ की इंडेंटेशन से शुरू होगा। और जो हमने इफ में स्टेटमेंट दी थी और हमने एल्स नहीं दिया था और हमने -10 लिखा था, फिर इसने एरर थ्रो क्यों नहीं दिया सर? क्या अभी एल्स दिया ही कहा हमने? नहीं सर, ये इफ स्टेटमेंट हमने लिख के इसका ये एंटर नंबर में -10 किया था ना, पर हमने तो उसमें स्टेटमेंट में लिख रखा है ए 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो सर फिर ये एरर थ्रो क्यों नहीं कर रहा है? एरर नहीं कर रहा है। एल्स कंडीशन भी नहीं लिखी थी। ये कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स हो गई, तो ये रन नहीं करेगा।
इसको ये फिर स्किप कर जाएगा, स्किप करके बाहर आएगा, इफ के बाहर आ जाएगा, फिर देखिएगा और क्या लिखा है नीचे। अच्छा, दिस इज ऑलवेज रन, तो ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। तो इसमें मतलब इफ एल्स में एरर थ्रो नहीं होता? होता है, अगर गलत कंडीशन लिखोगे तो हो जाएगा। अभी कंडीशन गलत कहाँ है, अभी कंडीशन तो ये ऐसी है कि ये ट्रू या फॉल्स आउटपुट देगी, मतलब ये चेक करवा रहे हैं कि ये सही है या नहीं है जो नंबर इसमें एंटर किए। जैसे कि हम इसमें -10 रख रहे थे, वो -10 रख रहे थे, तो ये चेक करेगा कि क्या -10 ग्रेटर है 0, ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के, नहीं है, तो ये आउटपुट हमें क्या देता है, फॉल्स देता है हमें आउटपुट, फॉल्स। तो फॉल्स देगा तो ये क्या होगा, ये कंडीशन रन नहीं करेगी, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये तो ये प्रिंट पॉजिटिव नहीं करेगा। समझ रहे? समझ गए सर। तो बस यही है कि जैसे हम ये रन करते हैं 5 लिखते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है वाली कंडीशन हमारी, ये a इज ग्रेटर देन इक्वल 0 वाली ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर चला जाएगा ये। अब इसके अंदर जाएगा तो देखो प्रिंट पॉजिटिव करेगा, फिर सब कुछ प्रिंट के अंदर जो कुछ होगा वो सब चला देगा, लाइन से सब चल जाएगा। उसके बाद फिर वो बाहर आ जाएगा और फिर जो लास्ट में हमने प्रिंट दिस ऑलवेज रन लिखा वो चला देगा, क्योंकि वो तो एज यूजुअल कोड है। ठीक है, तो ये रन किया, अरे यार डबल कर दिया, रुकना। हो गया, जो 5 रखा, एंटर किया, प्रिंट पॉजिटिव तो चलेगा क्योंकि ट्रू हुई कंडीशन, अंदर आया, उसने लिखा, देखा क्या हुआ कि प्रिंट पॉजिटिव लिखना था, ठीक है लिख दिया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है अब इसके अंदर, तो बाहर आया, बाहर देखा क्या है, दिस ऑलवेज रन लिखा, तो ये प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, अब इसी की जगह अगर ये -10 या -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाती है कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर नहीं जाएगा वो, अब पूरे इफ को स्किप कर जाएगा, इफ के अंदर जितना कुछ लिखेंगे हम वो कुछ भी नहीं जाएगा, बाहर ही बाहर देखता चला आएगा, इफ के बाहर कुछ और मिल रहा, हाँ मिल रहा, प्रिंट दिस ऑलवेज रन मिल रहा, तो ये प्रिंट कर दिया इसलिए उसने। ठीक है, ये हो गई सिर्फ हमारी इफ स्टेटमेंट, इफ। तो इसके बाद हमारी आती है एल्स। एल्स के अंदर हम क्या देते हैं कि अगर इफ ना चले तो फिर इसको रन कर दो, मतलब समझ रहे कि ये ना मिले, हमें इफ वाली ना मिले तो ये रन कर देना हमें। ठीक है, तो ये हमेशा रन होगी जब इफ नहीं चलेगा तब, जब रन करें 5 करेंगे तो देखना, हेलो, ठीक है 5 करेंगे तो ये क्या होगा, जो 5 करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगी, तो पॉजिटिव लिख के आ जाएगा और फिर एल्स वाले को स्किप कर जाएगा वो, क्योंकि इफ तो चल गई। ठीक है, फिर रन करेंगे, वो इसको एंटर करते हैं, पॉजिटिव लिख के आया और दिस ऑलवेज रन लिख के आया। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हम कर देते अपना -5 कर देते तो क्या हुआ, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, क्योंकि देखो इफ वाला नहीं चला, इफ वाला नहीं चलेगा तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है, कोई एक चलता है, ये चल गया और उसके बाद फिर लास्ट वाला दिस ऑलवेज रन तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, हाँ कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, बहुत ज्यादा सर आज लैग कर रहा है। समझ में आया वैसे ये चीज? हाँ सर, समझ में आ गया कि किस तरीके से चल रहा है इफ एल्स। इफ अगर तभी चलेगा जब ट्रू होगी कंडीशन, नहीं होगा तो एल्स वाला चल जाएगा, अगर ट्रू होगी इफ तो एल्स नहीं चलेगा फिर हमारा। मतलब वही चीज है अगर मगर वाली, जैसे कि हम सामान लेने गए और हमने बोला कि कोई चीज दे दो, उसके पास होगी तो वो दे देगा और नहीं होगी तो, जैसे हमने चॉकलेट दे, ये वाली नहीं है, ये वाली चॉकलेट ले जाओ, तो आप ले आओगे, तो वो एल्स वाला पार्ट है, दूसरा हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, और इफ होती है जो हम पहले पूछते हैं उससे कि है या नहीं है, जब होती है तो फिर अपन वाली ले जाते हैं, और नहीं होती है तो फिर दूसरी लेके आ जाते हैं, क्या करें। ठीक है,
लिख लो तुम लोग, समझ में आ गया ना ये चीज? जो सर। ये इफ एल्स हो गया हमारा, ये हमने इफ भी बता दिया तुम्हें और उसी के साथ एल्स वाला भी बता दिया पार्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि इफ अकेला भी हम रन कर सकते हैं चाहे तो, और इफ एल्स भी अकेला रन कर सकते हैं, दोनों के दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब तुम लोग ट्राई करो और बना के दो हमें। तो जाना क्या बनवाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कर दिया। हाँ, इवन और ऑड बना के दिखाओ। एंटर नंबर बाय यूजर एंड check whether number is even or odd। ठीक है, कर लोगे? करो जल्दी। हेलो हेलो। हाँ, ये बाकी सर के हाँ, ये लव गुरु कौन आ गया सर? अरे ये प्रथम है, इसने भेजी है, मेरे नहीं आएगी। लव गुरु वही हमें हंसी आई, ये लव गुरु है वो। क्यों प्रथम? हेलो प्रथम। लग रहा है आजकल नया वो शुरू किया है। अरे नहीं, अरे वो यूं ही बना ली मैंने ईमेल, वो वाली पे आ नहीं रहे थे कोई भी मैसेज। अच्छा, तो अभी आगे बनाई क्या तुमने लव गुरु, या पहले से हो तुम? नहीं, ये तो पहले से है। ये नया क्वेश्चन करो, ये दिया तुम लोग को इवन और ऑड वाला, करो। समझ आ गया? हमें यूजर से नंबर लेना है और उसके बाद चेक करवाना है कि इवन है या ऑड है। जल्दी करो, जो कर लेगा पहले बता देना हमें। सर हो गया। हो गया? किसने प्रथम? तुमने कर लिया ना? अरे सर मैं हूँ। ये सॉरी, सुलभ। हाँ हाँ, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो, माइक बंद सर, माइक बंद है लोगों का। हाँ, खोल दिया, मैं माइक खोल दिया दोनों में, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, बोलो। कर ही रहे थे सर। कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ सर। करो करो करो। आपको आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, करो। पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, अब ये रोड वाला करो। क्या करना है सर? तो अभी तक कर क्या रहे थे? नहीं, वो तो हो गया सर, आगे क्या करें? वाला हो गया? हाँ, वो वाला हो गया सर। वाला हो गया, इवन और ऑड बताओ।
स्क्रीन शेयर करो सर। एक इंटीजर इनपुट लिया, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बताओ, स्क्रीन पर क्या लिखेंगे? a%2 परसेंटेज is in a bracket here is equal to 0। ऐसा नहीं नहीं, इससे बाहर निकल के सर लिखो is equal to 0। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर निकल के, हाँ। ठीक है, फिर अब सर ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो सर कि सही है और एल्स में नहीं है। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये रन करेंगे हम। सर मैं थोड़ी वो कोड मेंटेनेंस कर रहा था, मतलब अच्छा दिखा रहा था। ठीक है, 5 एंटर किया, ऑर्ड आ गया, रन करेंगे, 10 एंटर करेंगे, EN आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें स्टार्ट ये नॉट इक्वल टू कर देंगे, पहला रीजन कर दो। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन मिल गई हमें, इवन और ऑड वाली, ये इवन हो गई, ऑड वाली चेक हो गई। ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो ऑड होगा। ठीक है, ये हो गया। सर सुलभ से भी पूछो कैसा बनाया। क्या? सुलभ से भी तो पूछो कैसा बनाया सुलभ ने। सुलभ है स्क्रीन शेयर क्या? हेलो 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 सुलभ। सुलभ कहाँ चला गया? ये भी चुप हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। सर बनाया नहीं है लगता है इसमें। ये पहला क्वेश्चन, इफ और एल्स से करने हैं सारे। नहीं, इफ एल्स से नहीं, सारे नहीं है, इफ एल्स के ऊपर ये हटा दें बाकी के। हेलो 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 हेलो। तो क्या हो गया सर अगर इफ की हमें 3-4 कंडीशन लगानी है हाँ, तो भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी टाइम है। या सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, या सिर्फ इफ एक ही बार लगा सकते हैं। इफ हम कई बार लगा सकते हैं, लेकिन इफ बार बार नहीं लगाते हैं। फिर आगे अभी हमारे पास आएगा वो एलिफ, ये भी इफ स्टेटमेंट है। इसके बाद सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट को बता दिया, इफ क्या होता है, सिंपल इफ, सिर्फ अकेला इतना। मतलब इफ हम 4 बार नहीं लिख सकते। जो बता रहे थे पहले ये नोट कर दो। इफ हो गया हमारा सिंपल अकेला इफ लिख दिया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, इफ एल्स कर दिया उसे। ठीक है, ठीक है सर। सर कौन सा करना था? एक सेकंड बता रहे हो। चलो पहले अपना कैलकुलेटर तो दिखा। इफ एलिफ कैलकुलेटर? हाँ, पर कैलकुलेटर क्या ये
क्या नाम है ये जो सर ने अपना क्वेश्चन दिया था? कौन सा? अरे वही वाला जिसमें बताना था इवन या ओड। अरे कौन? क्या? तो उसको क्या करना क्या है उसका? सर कह रहे तूने बनाया है नहीं, दिखा मेरे को स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले ही तो बनाया था मैंने। तो दिखाया क्या था? अच्छा ये वाला करो, ये वाला कर दो। ये दो यूजर से इनपुट लो, हो गया सर, हो गया। चेक करो ये इक्वल है या नहीं है। क्या सर 2 यूजर से इनपुट लेना? हाँ, यूजर से दो इनपुट लेने हैं और इसके अंदर चेक करवाना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है सर। सर ये तो वैसे भी सिंपल है, इसको करने की क्या जरूरत है? क्या? ये तो सिंपल है सर, करने की क्या जरूरत है इसको? अच्छा सिंपल है तो क्या करो ना टाइप। करता हूँ। 1 मिनट ही तो लगेगा लिखने में। सर बस पहला करना है ना? हाँ अभी पहला करना है सिर्फ। करा पहला वाला। कर लिया सर। ठीक है, पहले वाले में किया क्या, दो यूजर से इनपुट लिए होंगे इंटीजर इनपुट करके। तो बस इज इक्वल टू कर दिया सर स्टेटमेंट में। जैसे ए और बी दोनों ट्रेन ले लिया हमने, फिर इसके अंदर क्या लिखा? ए इज इक्वल टू बी। ये हो गई हमारी ट्रू की, मतलब वो इक्वल सर की। इनपुट लेना था ना यूजर से, दोनों हाँ, यूजर से। आपने सीधा ही दे दिए ये हम पूरा कोड लिखवाओगे ना उनसे। तभी तो कह रहे हैं सर स्क्रीन शेयर करवा लो सबसे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका दिख भी जाएगा कोई कर भी रहा है या नहीं, या सिर्फ बोले जा रहा है। अच्छा कौन नहीं कर रहा, क्या लगता है? सर मेरे को सुलभ पे डाउट हो रहा है। अच्छा हाँ अच्छा, ये वाला पहला वाला सुलभ कर लिया ना तुमने भी? हाँ सर कर लिया। ठीक है, और इस सेकंड वाला करो, सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला ट्राई करो। 3 इनपुट लेने हैं यूजर से, उसके बाद चेक करवाना है कि ये मतलब इसमें से बड़ा कौन सा है सबसे। तो इक्वल लिखा था। क्या? इक्वल लिखा था शायद, देखिए। कहाँ पे? अच्छा तीसरा कर लिया, तीसरा हो गया। तीसरा नहीं, सेकंड वाला कही हमने, सेकंड वाला करो। टेक 3 इनपुट, प्रिंट व्हिच नंबर इज ग्रेटेस्ट। सर तीसरे का लिख दिया ना, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा क्या है दूसरा कोई?
should take screen code and print which number is greatest. सर इसमें तो एलिफ लगाना पड़ेगा ना या बिना उसके? अभी इफ से करो, सिर्फ दो इफ लगाओ फिर तीसरा एल्स। अच्छा सर ठीक है। एलिफ बता रहा है। सर हो गया। इस तरीके से कर रहे होगे तुम लोग कि एक एफ दूसरा एफ और फिर एल्स, इस तरीके से कर रहे होगे है ना? नहीं सर, जो आपने एलिफ कहा था वो लगा रहे हैं। अभी एलिफ कहाँ बताया हमने? सर वो वीएस कोड तो अपने आप कर देता है ना, कर देता है। अच्छा हाँ बता रहे, अगर इफ कर रहे हो तो बता इफ करते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमने 1000 इफ का बना दिया समझ लो, इसके आगे हमने और इफ करते चलेगा खूब सारे करते चलेगा, बहुत लंबा इफ का कोड बना दिया तो पता क्या होता है इसमें? होता है कि हर एक इफ को वो चेक करेगा फिर, इसलिए हमारा एल्स इफ इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे कि जहाँ पे भी कोड सही हो जाए वहाँ पे ये एग्जिट कर जाता था बाहर। ये हम एलिफ का यूज आया इफ की जगह। हेलो मेमोरी बचाने के लिए आया सर। हाँ जैसे इसके अंदर हमने ये लिखा कोड रन हुआ, फिर उसके बाद फिर हमने एलिफ लगा दिया, ठीक है, एलिफ सारे लगा दिए समझ लो, उसके बाद ये प्रिंट करा दिया, फिर उसके बाद एक और एलिफ लगा दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है लास्ट में एल्स भी लगाओ, एल्स लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लगा दे रहे हैं लेकिन बता दिया कि एल्स नहीं भी लगाओ तो भी चल जाता है कोड, ठीक है। सही का क्या है सर? नेटवर्क सही नहीं जा रहे, नेटवर्क सही नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं वो हाँ सही डिस्कनेक्ट हो गया। सर स्क्रीन शेयर करूं? सर मेरा भी लैग कर रहा है। सही इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। सर स्क्रीन शेयर करूं? तो स्क्रीन शेयर करने की जल्दी है। अच्छा दिखा दूं ना फिर आगे बढ़े। क्या चला रहे हैं स्क्रीन में जो स्क्रीन शेयर करनी था? सर वही दिखाना है ना, फिर सुलभ की भी आप करवाओगे ना। टिप्स देगा, टिप्स दे दूंगा सर, आगे बढ़ेंगे ना फिर जल्दी जल्दी। सर टिप्स देगा सब गुरु के। आजकल नया वो शुरू किया है ना। कोई नया नहीं शुरू करा, पहले की है तो। उनका तो नेटवर्क आगे। चलो तुम लोग सुनो, इफ के बाद इन लोगों ने एल्स इसलिए क्रिएट किया था जिससे कोड जैसे कि इफ देखो इफ चेक हुआ, अगर ये कंडीशन इधर ट्रू हो जाएगी तो ये इधर ही से एग्जिट कर जाएगा पूरा इफ एल्स। ये पूरा इफ एल्स लैडर होता है, ठीक है, लैडर होता है। तो इफ अगर इधर ही सही हो जाता है तो ये एग्जिट कर जाएगा, या इधर सही नहीं होता तो इधर सही हुआ तो इधर से एग्जिट कर जाएगा बाहर, नहीं हुआ तो इधर चेक करेगा फिर एग्जिट कर जाएगा, नहीं तो फाइनली एल्स पे जाके वो एग्जिट कर जाएगा। इसमें क्या होता था, अगर हम सब जगह इफ अकेला लगा देंगे पता क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हो गई ठीक है तो उसके बाद एग्जिट नहीं करता वो, उसके बाद इधर भी वो चेक करेगा फिर चेक करेगा, पूरा चेक करता है, ठीक है। डिफरेंस समझ गए दोनों का? इफ यूज करना और इफ एलिफ यूज करना। हेलो सही है सर। हाँ सर सकते हम ज्यादा, और एलिफ का क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? हेलो हेलो हाँ सर। हाँ समझ गया ना कि इफ और एलिफ का डिफरेंस समझ गया ना? समझ गया सर। हाँ ठीक है जी सर।
इसलिए एलएफ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एलएफ से ही करेंगे हम ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है। पहले हम इफ से कह रहे थे तो बोलते तुम लोगों ने करा ही नहीं, तुम लोगों ने तो विजुअल कोड का इस्तेमाल कर लिया पूरा। मैंने किया है। ठीक है, इसलिए मुझे बताने के लिए हम करवा रहे थे पहले कि तुम लोग इफ से करो, फिर तुम लोग को बताएंगे कि इफ करने पे गलती क्या होती है। ठीक है, समझ गए ना कि इफ करने में ये गलती होती है। पूरा कोड चेक करेगा ये, मतलब अगर पहले कोड सही हो जाएगा उसके बाद भी वो चेक करता चला जाएगा फालतू में ही पूरा लंबा। इसलिए अगर इसलिए हम 1000 इफ लगा दें अगर, तो देखो 1000 के 1000 इफ चेक करेगा, जबकि हमें जरूरत नहीं है। सर मैंने चैट में कोड भेजा है। तो चैट में कोड क्या वांट्स टू शेयर? हाँ लो, नहीं करनी ना सर, या नहीं कर रहे, वो गलती से क्लिक हो गया था। हाँ आ गया, एक सेकंड, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, इफ num1 num2, ठीक है, फाइल्स num3, ठीक है, और लास्ट बहुत बढ़िया, ये भी सही है, गुड। आ गया दोनों को? आ गया ये आगे बढ़ते रहे, ये वाला हो गया। अभी एक बंदा आया सर, ये सही है, चैट में कोड लिखवा दीजिएगा। ये सही है। क्या चैट में कोड मंगवा लीजिए, ये सही है। स्क्रीन शेयर करने की जरूरत ही नहीं। जैसे फोर्थ वाला और ट्राई करेंगे। अरे तो वही है, सिंपल है, ये छोड़ो, वैसा करो, ये छोड़ो, ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये करते हैं कि एक लाइब्रेरी बता दे तुम लोगों को। एक होती है इनपुट, जैसे हमने कहा था कई सारी लाइब्रेरीज होती है, एक होती है रैंडम। रैंडम लाइब्रेरी तुम लोग बता दें थोड़ी सी। रैंडम लाइब्रेरी क्या करती है? रैंडम नंबर्स जनरेट करती है, रैंडम सैंपल क्रिएट करती है, ये सब काम होते हैं इसके। तो सबसे पहले इनपुट रैंडम लिखा हमने, इसको रन किया। तो सर ये पहले से लाइब्रेरी है या इंपोर्ट का वो पिप से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी? नहीं, पहले से है, ये पाइथन की है इनबिल्ट। ठीक है सर। ये इंपोर्ट करा हमने रैंडम, फिर एक वेरिएबल बना लिया, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि रैंडम डॉट, और फिर देखो टैप करके हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। टैप किया हमने, ये आ गया देखो पूरा, इसके अंदर क्या क्या है, गॉस है, ये सब, ये फालतू है, ये नहीं, इधर से ये स्टार्ट होता है। रैंडेंट मतलब ये रैंडम इंटीजर देगा, तो इसको हम एंटर करके ले लेंगे। इसके अंदर देंगे हम रेंज दे देते हैं, जैसे हमने रेंज तुम लोगों को शायद बता चुके हैं, रेंज बताया ना? रेंज तुम लोगों को नहीं बताया, दूसरे सेशन बताया थे। और रेंज क्या देंगे हम, इस तरीके से हम दे सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 2 से लेके 10 तक के हमें नंबर दे दो रैंडम क्रिएट करके। तो जो ए के अंदर वो एक 2 से लेके 10 तक का एक रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट कर देगा, और प्रिंट करेंगे हम ए को। देखना रैंडम नंबर आएगा 2 से 10 के बीच। 7 आ गया, ठीक है, फिर से रन करेंगे, 2 आ गया देखो, फिर से रन करेंगे, 3 आ गया, ठीक है, फिर से रन करेंगे, फिर 2 आ गया। समझ रहे? रैंडमली नंबर जनरेट करता है, कोई भी नंबर दे सकता है, कुछ गारंटी नहीं है कि ये फिर से 2 देगा अभी अगली में। रन करेंगे, 7 दे दिया देखो इसमें। सर ये तो शायद कैप्चा में यूज होता होगा फिर। क्या? वो जो कैप्चा जो होता है सर, उसमें वो 4 नंबर आते हैं, फिर वो लिखने पड़ते हैं। हाँ, वो उसमें यूज होता है। ये पूरा एक 10 नंबर का बना लेते हैं और आधा नंबर वो लोग रख लेते हैं और आधा नंबर वो भेज देते हैं, 4 नंबर। और फिर वो रैंडमली नंबर जो भेजा, फिर सर उसे चेक कैसे करवाते होंगे? उनको ज्वाइंट वो देखो इस तरीके से करवाते हैं, उनके पास एक पूरा नंबर रहता है, एक तो रैंडमली जनरेट किया, समझ लो 1 1 1, इस तरीके से उन्होंने नंबर जनरेट किया, 1 5 9 6 3 2 4 8 7, ऐसे कर दिया हमने नंबर जनरेट। ठीक है, ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें से 1 5 9 6 3 2, ये 6 3 रख लेते हैं इतना, और वो तुम्हें भेज देते हैं। फिर तुम वो एंटर करते हो, ये यूजर इनपुट एंटर किया। फिर वो क्या करते हैं, अपने पास जो नंबर होता है उसमें वो उस नंबर को जोड़ लेते हैं एज अ स्ट्रिंग जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, स्ट्रिंग जोड़ती है तो इस तरीके से बन जाएगी। फिर आगे अगर हम तो एडिशन नहीं करेगी, ठीक है ना,
ये पूरे सही है। नंबर बना देंगे, उसके बाद फिर वो चेक करवा देते हैं कि ये नंबर इक्वल्स टू इनके रैंडम, मतलब जो रैंडम निकल के आता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हाँ चेक करवा लेते हैं कि अगर इसके बराबर हुआ मतलब सेम हुए दोनों तो सही डाला है उसने, और नहीं डाला हो तो एरर दे देता है कि नहीं है सही। तो इसमें तो सर इंडेक्सिंग यूज करते होंगे, क्योंकि वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, अब ये चेक करवाना उस वेरिएबल में ये 4 वर्ड है या सर नहीं। क्या है ये? क्या है ना सर? क्या चीज? मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, फिर वो इंडेक्सिंग करते हैं, चेक करते हैं कि ये पूरी वेरिएबल में ये जो हमने 4 डाले हैं इनपुट में वो है या नहीं उसमें। नहीं जो इस तरीके से करते हो जब हम बता रहे हैं फॉर आई एन, जैसे हमने एक रेंज बना दी, ठीक है, 10 नंबर जनरेट करने हैं, इस तरीके से 10 नंबर जनरेट कर लिए उनने, और फिर ए वेरिएबल के अंदर उनने एज अ स्ट्रिंग सेव करते हैं, एज अ स्ट्रिंग वो सेव होता है वाला नंबर 1593246 ऐसे करके ये नंबर है, एज अ स्ट्रिंग सेव करते हैं वो। जो हम जैसे प्रिंट ये करवाएंगे तो ये स्ट्रिंग आएगा हमारा, उसको भी फॉर्मेट टाइप भी दे सकते हैं, टाइप ऑफ जो स्ट्रिंग आया हमारे पास केस में। तब क्या हुआ इसमें से वो कितना हिस्सा भेज देते हैं तुम्हें, ए प्रिंट देखो हम बता रहे हैं ए का, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से लेकर उन्होंने कहा कि 5 डिजिट तक की भेज दो। वो इतना हिस्सा वो तुम्हें जो है समझ लो भेज दो, क्या समझो कि 5 से लेके उसे एंड तक भेज दो, या 6 से लेके पूरा एंड तक, जो 487 उन्होंने लास्ट के डिजिट जो भेज दिए। अब ये तुम एंटर करोगे, फिर ये तुम एंटर करोगे वो 18 वो इस तरीके से ये वेरिएबल में समझ लो इनपुट ले लो तुमसे तरीके से एंटर ले दिया, तुमने एंटर किया, उसके बाद 487 फिर उसके बाद चेक करवा देते हैं, उसके बाद वो इफ एल्स लगा देंगे उसमें, तो यूजर ने इनपुट किया मतलब इक्वल्स टू वो चेक करवा लेंगे कि जो हमारा कितना इनपुट है, कॉपी कर लेंगे इक्वल कर देंगे चेक, और फिर चेक कर देंगे करेक्ट। समझ गए? समझ गया सर। ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे हमने ये ए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया ये स्ट्रिंग से, और फिर हम इन वो जो यूजर इनपुट डाल रहा है वो भी हम फिर उसके जो ए वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट के 4 वर्ड हम चेक करें इंडेक्सिंग करके। इफ एल्स पहले उसे भेजना भी तो पड़ेगा, तो इस तरीके से हम भेजेंगे तो उसे कि लास्ट के जैसे ये भेज रहा था इसकी जगह हम 5 करेंगे, 4 भेज देगा 3 की जगह, और फिर उसके बाद उससे एंटर वही तो करवा रहे हैं, हम एंटर करवा रहे हैं इधर पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं एंटर करके, और उसके बाद चेक करवा ले कंडीशन से सही है एंटर नंबर है इक्वल है नहीं तो एरर दे देगा कि नहीं। ये फोन आ जा रहा है बार बार लाल हो रहा है विंडो। सही आ गया होगा, मतलब चलो अरे फिर हो गया लाल, आ गया स्लो हो गया। ये तो ये रैंडम समझ में आ गया, इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट होता है। आ गया सर, ये रैंडम नंबर समझ में आ गया ना? आ गया सर। सर ये जैसे मॉड्यूल्स इतने सारे हैं पाइथन में, हमने अपने सर नहीं आया। कोई मॉड्यूल चाहिए तो हम कैसे, मतलब सारे तो हम याद करके रख नहीं सकते, ये काम के लिए ये वाला मॉड्यूल यूज होना है, वो तो कोई ट्रिक से बता दो किससे क्या काम होगा। बहुत से मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो हमें भी नहीं पता होंगे, होता है ना कि काम का होता है यूज करके सीखते हैं, ये वाले मॉड्यूल से ये होता है, ठीक है। रैंडम का यूज देखो अभी हम आगे क्वेश्चन देंगे ना उसमें होगा, इसलिए बता दिया तुमको ये रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल रैंडमली नंबर जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। 1 से लेके हमें जैसे 3 तक कर देना नंबर जनरेट, इस तरीके से ये करेगा ये 2 कर रहा है, ठीक है सर। 1 भी करेगा, हाँ गया 1, ठीक है। 1 इस तरीके से अब तुम लोगों को वर्क करना है ये वाला, ये बात करके नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। ये तो जैसे गेम बना रहे हैं, नहीं जैसे गेम नहीं
थोड़ा इसमें फॉर लूप वगैरह भी नहीं है। अभी भी ये समझ में आ गया ना कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। ये आ गया सर। ये हो गया, हो गया तुम लोगों का, और LSB हो गया, LSB आ गया है ना। LSB से तुम लोग ये और करो, LSB करो, पॉजिटिव नेगेटिव और प्रिंट कराओ। तो यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है, चेक करते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। क्या सर, एक बार फिर से बताना क्या क्या करना है। एक यूजर से इनपुट लेना है और चेक करवाना है कि वो पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 है, या नेगेटिव है -1 2 3 4, या 0 है, सिंपल 0। ठीक है सर। अरे ये भी वैसा सही है सर। हाँ सिंपल ही है, तो सिंपल ही चाहिए हम लोग अभी हेलो सर। हाँ सर रैंडम मुझे बताओगे एक बार? क्या रैंडम? मुझे रैंडम कुछ नहीं है, एक ये लाइब्रेरी है कि बस उसे हम इंपोर्ट कराते हैं। कोई भी हमें लाइब्रेरी चाहिए होती है तो इस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट और फिर लाइब्रेरी का नाम। जैसे बहुत सी और भी लाइब्रेरीज हैं इसमें, जैसे कि एक मैथ भी होती है। तो अभी हम रैंडम बता रहे थे, रैंडम में क्या होता है, रैंडम जनरेट करता है नंबर्स को, या रैंडम कोई भी खूब सारे जैसे सैंपल आएंगे, खूब सारे नंबर आएंगे, उसमें से रैंडमली कोई नंबर उठाना है तो वो काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए ये वाली लाइब्रेरी होती है रैंडम। इसके अंदर अभी सिंपल सा यही बताया भी कि ए वेरिएबल के अंदर हमने फिर इधर टाइप किया रैंडम, और फिर डॉट करने के बाद तुम टैब दबाओगे, देखो करके दिखा दें। रैंडम लिखने के बाद ये डॉट के बाद टैब दबाएंगे, हमको टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम रैंडम से। तो रैंडम से हमने ये ले लिया, रैंडम ले लिया, रैंडम इंटीजर, और फिर उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स में दे दिया क्या क्या है इंटीजर्स में से हमें रैंडम चाहिए। हमें चाहिए 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 2 और 3 में से एक नंबर रैंडमली चूज करके देगा हमें। ये रन किया इसको, देखो 2 दे दिया उसने, ठीक है। इसको रन किया, फिर 2 दे दिया इसने, फिर किया 1 दे दिया, फिर किया 1 दे दिया, फिर किया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करता है जहां तक हम देना चाहें, कि 1 से लेके 3 तक, या 1 से लेके 10 तक, या 100 तक, जहां तक। ओके, रैंडम लाइब्रेरी ये वाली। ये वाला करूँ? चैट में दे दिया हमने। क्या चैट में डाल दिया सर। अच्छा, ये पहले फॉर से करना है। हाँ उसी से करा था। दोनों ने कर लिया। दोनों सेकंड ये स्ट्रिक्ट ये भी सही बढ़िया लगाया। ये ग्रेटर देन सर ये तो गलत है। कौन सा गलत है? गलत है।
दूसरा वाला गलत है। मेरा गलत है? हाँ सर, सर एक सेंट ये लिया, अगर कोई फ्लोट दे देगा तो गलत हो जाएगा। सही है, ये सही है, देखो चला के है। चला के देखो सर मेरा। मेरा गलत जा रहा है सर। इसका रन करके देखते हैं। देखो लिया के 5 लिया पहले, ठीक है, जो आ गया पॉजिटिव, और -1 लिया तो आया नेगेटिव, ठीक है, 0 लिया तो 0 आ गया। सही तो है। उसने ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दिया है, इसकी जगह तुमने ऐसा कर दिया होगा कि ग्रेटर देन 0, ये कर दिया होगा तुमने स्ट्रिक्टली वाला यूज किया है, स्ट्रिक्टली, और इसने लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया। ये भी कर सकते हैं हम, और ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी सही सर फ्लोट में गड़बड़ हो जाएगी है। क्या फ्लोट तो मैं ले ही नहीं रहा ना, देख मैं हाँ, फ्लोट में ही ले रहा हूँ ना सीधा। अगर वो फ्लोट डालेगा तो एरर दे देगा वो मेरा प्रोग्राम। नहीं तो हाँ, बढ़िया यूज किया उसने बैकस्लैश नई लाइन के लिए, नई लाइन में नंबर लिया उसने। सही आपने किया? नहीं, हाँ, मैं बस व्यू कर रहा हूँ सर फिलहाल अभी। क्या कर रहे हो? मैं बस देख रहा हूँ सर अभी क्या वो क्या है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या अभी ये जो करवा रहे हैं? सर प्रैक्टिस करूंगा सर बाद में आराम से। अच्छा, वैसे समझ में आना चाहिए तभी तो प्रैक्टिस करोगे। ये तो बताओ, इफ वगैरह समझ में आ गया? इफ, हाँ सर, हाँ सर। इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इफ अगर, मतलब अगर मगर वाली कंडीशन है, या दुकान पे गए ये चीज नहीं मिले तो ये ले आओ, अगर ये चीज मिल गई तो हम यही लेके आ जाते हैं, और एल्स पर नहीं लाते हैं दूसरी चीज। और ये चीज भी बता दी कि बार बार हम इफ यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जैसे अगर हम 1000 लाइन का इफ लिख देंगे, हम समझ लो ये 10 लाइन का ही इतने इफ ले रहे हैं, तो मान लो 1000 लाइन का है, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम कंडीशन कोई दे देंगे, समझ लो वो कंडीशन यहाँ पे आके ट्रू हो रही है, समझ लो, नहीं समझ लो यही ट्रू हो रही है, सेकंड वाले पे ही ट्रू हो रही है, बाकियों में फॉल्स है, पहले में भी फॉल्स है, तो ये चेक क्या करेगा? पहले में फॉल्स है, ठीक है, दूसरी चेक करेगा, इधर ट्रू है, ठीक है, उसके बाद भी वो चेक करता चला जाएगा पूरा एंड तक। ये खराबी है इफ में, कि इतने सारे इफ नहीं यूज करने हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था एलिफ। एलिफ करता क्या है? एलिफ रहता है कि, एक सेकंड लिख लें हम, एलिफ करता क्या है कि अगर जो यहाँ कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये पूरा एग्जिट कर जाएगा, फिर उसके बाद जो कुछ लिखा होगा वो चलाना शुरू कर देगा, प्रिंट को चलाना शुरू कर देगा वो। अगर यहाँ ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ ट्रू होगा, तो यहीं से एग्जिट कर जाएगा, यहाँ ट्रू हुआ तो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, जहां पे भी ट्रू होगा वहां से एग्जिट कर जाएगा। इफ में ऐसा था कि सारी चलाता था, जबरदस्ती चलाती जाएगा, वो तो चलाती जाएगा, ये नहीं करता एलिफ, ठीक है, इसलिए हम एलिफ का यूज करते हैं, ना कि इफ का यूज करते हैं बार बार। ओके, ठीक, ये समझ में आ गया। और फिर लास्ट है हमारा नेस्टेड इफ। एक सेकंड देख लें, नेस्टेड इफ है, ये आप नोट कर लो सही, ये वाला करना है हमें। नेस्टेड क्या होता है सर? बता रहे थे ये इफ एलिफ वाला, ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन ये आप करके ट्राई करने वाला, पॉजिटिव नेगेटिव 0, और ये वाला भी ट्राई करना। ये 3 इनपुट लेने हैं और बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये इफ एलिफ से होगा ये दोनों, ठीक है, कर लिए। जो नेस्टेड इफ में आते हैं, नेस्टेड इफ में होता क्या है कि कोई कंडीशन हमने दी इसके अंदर, हम चाहते हैं कि ये ट्रू हो, उसके बाद अंदर जाएंगे, हम चाहते हैं कि एक और बार चेक हो, उसके अंदर और भी कंडीशन चेक हो, जैसे कि हमने इधर दी थी कि कोई नंबर ग्रेटर देन समझ लो 0 है, ये चेक हो पहले, उसके बाद अंदर उसके और चेक करें हम कि वो नंबर जो 0 से ग्रेटर है वो चेक करें हम कि वो 5 से बड़ा है, और इस तरीके से, और वो लेस देन है 10 के, इस तरीके से।
जैसे भी हम चेक करना चाहते हैं ये इस तरीके से देना चाहते हैं कि वो नंबर लेस देन है 10 से और ग्रेटर देन है 5 से, ये चेक करवाना चाहते हैं। और हम वैसे चाहते ही हो हैं गया सर ये तो, मतलब ये पासवर्ड वाला एग्जांपल ले लो सर, कि पहले पासवर्ड देखेगा उसने पासवर्ड डाला भी है नहीं, फिर उसमें चेक करेगा @ या कुछ स्पेशल कैरेक्टर नंबर और ये सब है या नहीं। हाँ, ये करवा सकते हैं। ठीक है, यही है नेस्टेड इफ में कि हम बार बार इफ कंडीशन अपनी दे सकते हैं जितनी चाहे। और देख रहे हैं ऑटोमेटिकली अब इंडेंटेशन बनती चली जा रही है। जो ये इफ के अंदर, इस वाले इफ के अंदर ये वाला इफ है, फिर उसके अंदर ये वाला इफ है, फिर अब देखो इसको एंटर करेंगे तो इधर बना, तो मतलब इसके अंदर है ये। ठीक है, ये इफ हो जाएगा, उसके बाद हम इनके एल्स लिख लेंगे, अगर लिखना हो तो, जरूरत हो तो एल्स वाले भी पार्ट बना लेंगे इनके, जैसे हम चाहते हैं सबसे अंदर वाले इसका एल्स पार्ट बने और किसी का बने और लास्ट वाले इसका बन जाए, बस। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी इफ का एल्स बनाओ। सर अगर ये जैसे पहले जो पहला आपने वो लिखा है इफ स्टेटमेंट, हाँ, उसकी जगह हम एलिफ लिखते तो सारा फिर अंदर एलिफ ही लिखना पड़ता। नहीं, पहले एलिफ लिखोगे, पहले एलिफ का मतलब ही सबसे पहले इफ से स्टार्ट। नहीं वैसे कह रहा हूँ, अगर जैसे इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट, उसके बीच में हम एलिफ लिखे और उसके अंदर हम अंदर से अंदर मतलब करना हो हमें। अच्छा, ये कह रहे हो कि इफ एक ये बना दी इधर, जैसे हाँ, इफ ये बना दिए और फिर आगे एल्स बना दी, पर एलिफ बना दो, ये कह रहे हैं? नहीं सर, जैसे इफ आपने सबसे पहले इफ बनाई, फिर हाँ ये लास्ट में सर, लास्ट में मतलब ये आप टैब मत दो सर, हाँ यहाँ पर एल्स लिख दो सर, हाँ एल्स लिख दो सर। हाँ, और सर इसके बीच में, अब सर बीच में हम एलिफ लिखेंगे ना, और एलिफ के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट चेक करवानी है तो एलिफ लिखते जाएंगे या इफ से भी काम चल जाएगा? अच्छा, ये कह रहे हो ये चीज इसके अंदर? हाँ इसके अंदर सर, अब इसके अंदर एलिफ ही लिखना पड़ेगा। दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, ठीक है सर। हाँ, इफ से स्टार्ट होगा, जैसे वो इधर इफ से स्टार्ट हुआ, फिर एलिफ आया, फिर एल्स आया, ये बड़ा वाला है, उसके अंदर हम कुछ और बनाना चाहेंगे तो वो इफ से स्टार्ट होगा, पहले इफ चलता है फिर एलिफ है। ठीक है सर। समझ में आ गया? बस आप पूरा जाने तो को आसानी रहेगी देखने में। डॉट लगा दिए, मतलब खूब सारे इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तरीके से होता हुआ नेस्टेड है। जैसे कंडीशन के अंदर हमें और भी कंडीशन चेक करवानी है, जैसे बता दिया नंबर ग्रेटर देन 0, उसके बाद हमने चेक किया कि 5 और 10 के बीच में है, फिर उसके बाद हमने चेक कर दिया क्या वो ऑड नंबर तो नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया? आ गया सर। ये इसका एग्जाम्पल क्या दें, इसका क्वेश्चन तो पासवर्ड वाला बताया था ना, पासवर्ड वाला थोड़ी भी नहीं, जाओ सोच रहे क्या क्वेश्चन दे दें उससे। सिंपल ही है ना? हाँ, सिंपल ये कर लो, सबसे पहले यूजर इनपुट ले ले, यूजर इनपुट, फिर चेक करवा लो कि वो चेक 0 और नॉट। ठीक है, 0 है तो उसके अंदर हम करवाएंगे, चेक करेंगे 0, फिर देन हम चेक करवाएंगे कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। एल्स ग्रेटर देन, एल्स लेस देन 2 होगा वो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हेलो, समझ में आ गया ना सबको? सर ये नोट एल्स लेस देन 2 क्या है, मतलब समझा नहीं मैं।
अरे मतलब ये है कि पहले हम चेक करवाएंगे कि वो जीरो है या नहीं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद उसी अगर जीरो हुआ तो उसके अंदर हम चेक करवाएंगे कि वो 2 है, मतलब डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारा ये है कि लास्ट में वो फाइनली एल्स वाला आएगा कि लेस देन 2 हो जाएगा, लेस देन 2, लेस देन 0, ठीक है। ठीक है सर। तो जीरो पहले से चेक होगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, और लास्ट में जो एल्स लिखते हैं उसमें हम चेक करेंगे, फाइनली लिख देंगे कि लेस देन 0 है वो नंबर। ठीक है सर। करो ये वाला करो। सर ये तो आसान सा है इसको भी लिखना पड़ेगा दोबारा। तो आसान है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ही तो, पहले कॉन्सेप्ट बनाने तो लो, अभी और क्वेश्चन आएंगे। बनाता हूँ। लॉजिकल बिल्डिंग कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन से हेलो ये आगे और चीजें। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, ये इसमें करना क्या है? देखो एक हमें पहले यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। फिर हमें चेक करवाना है कि वो जीरो है या नहीं है। अगर वो जीरो हुआ तो उसके अंदर फिर हम जाएंगे और चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। सर अगर जीरो होगा तो फिर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? डिविजिबिलिटी क्यों चेक कराएंगे फिर? ये चेक करवाना है ना कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो सर जीरो होगा तो फिर फायदा क्या है? अरे जो चेक नहीं दे रहे, लो चेक ग्रेटर देन 0, बस अब चेक करवा लोगे। हाँ, ठीक है। पर लास्ट में ये एल्स में लिख देना है इधर पे, लेस देन 0 और 0, ठीक है। मतलब तुम कहोगे 0 डालेंगे तो क्या आएगा? सर हो गया। हो गया। छोड़ दे देता हूँ। ये और क्वेश्चन बता जा रहे हैं कि लिखना है राइट अ प्रोग्राम, छोड़ो, डायरेक्ट चेक करना है हमें कि यूजर इनपुट लेना है पहले, यूजर इनपुट एंड चेक इफ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर पता है? देखो लीप ईयर क्या होता है हम बता दे रहे हैं पहले। जैसे हमारा 2000 लीप ईयर है, कॉमा 2004 लीप ईयर है, मतलब तो भी डिविजिबल बाय 4 हो जाए पूरी तरीके से। हेलो, ठीक है सर। तो भी डिविजिबल बाय 4 रहेंगे, वो सारे लीप ईयर होते हैं। जैसे हमारा 2000 अभी 20 लीप ईयर है, ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है। ये क्वेश्चन करना है लीप वाला। सर डिविजिबल बाई 4। हाँ डिविजिबल बाय 4 या 400 कर दो तो और परफेक्ट आएगा। बस 4 और 400 दोनों कर सकते हैं सर। हेलो। हाँ हेलो, नहीं आ रही क्या आवाज? स्क्रीन एकदम नहीं आ रही। ब्लैक हो गई क्या एकदम? क्या हुआ सर? बिल्कुल नहीं आ रही क्या स्क्रीन? सर पता नहीं, कुछ अजीब हो गया, एकदम ब्लर हो गया पूरा। क्या कह रहे हो?
हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, स्क्रीन आ रही ना, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है लीप ईयर वाला। हाँ अब आया। हाँ ये लीप ईयर वाला करना है, उसके बाद एक और दे रहे हैं, यूजर इनपुट लेना है, डिजिट यूजर इनपुट 4 नंबर डिजिट या कोई भी 5 नंबर डिजिट ऐसे देगा हमें डिजिट। तो उसके बाद उसी क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, रिवर्स द डिजिट। होमवर्क करनी है, क्या होमवर्क है कि अभी करना है? तो होमवर्क है, वो इस तरीके से 1 2 3 4 उसने एंटर किया 4 3 2 1 आ जाए। और हमें प्रिंट में आ जाए 4 3 2 1। तुम लोग ये चीज़ बताई है हमने, रुकना एक सेकंड कर, जैसे हमने प्रथम लिखा, उसके बाद हमने इसकी लेंथ लेंथ बता चुके ना तुम लोग, लेंथ कैसे पता हाँ करोगे? सर हाँ बताया। हाँ, लेंथ ऑफ ए तरीके से, ठीक है। हाँ, सर स्ट्रिंग में और कब पढ़ना है? स्ट्रिंग को और कब पढ़ना है, मतलब और भी उसके फंक्शन पढ़ने हैं ना? अभी आएगा, अभी अलग टॉपिक आएगा, अभी लूप हो जाए, अभी लूप होंगे सारे के सारे। जो अभी इफ करा हम लोगों ने, इसके बाद होगा हमारा फॉर, उसके बाद होगा वाइल, उसके बाद फिर इनमें उनमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पास, कंटिन्यू, ब्रेक, ये 3 चीजें हाँ। देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, इन सब पे। ठीक है सर। अभी ये क्वेश्चंस करने हैं और ये ऊपर वाले भी लिख दें, ये 2 भी हैं। सही नहीं है सर, नहीं है। नहीं चला गया ये। चलो तो तुम लोग कर लेना, ये देखो ये 3। ठीक है सर। नीचे वाले दोनों तो तुम लोग कर चुके थे। ऊपर वाले 3 नोट कर लो और समझ लो, एक बार पूछ लो। अभी भी कोई डाउट तो नहीं है, किसी क्वेश्चन में पूछना तो नहीं है? नो सर। समझ में आ रहा है? डिजिट रिवर्स करने वाला नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, थोड़ी सी हिंट दे देंगे। ठीक सर। बेसिकली लोग तुम लोग ये इंडेक्सिंग हमने बताई लोग है ना, बता दी ना, एक एक स्टेप, -1 कैसा चलता है। हाँ डिजिट रिवर्स वाला भी कर लो, ठीक है। सर वो तो स्ट्रिंग रिवर्स हो गया ना, ये तो डिजिट रिवर्स है ना, ये तो डिवाइड करके करना पड़ेगा ना। तो हाँ हेलो सर, ये जो डिजिट रिवर्स वाला है तो लूप से होगा ना? जो और भी तरीके हैं, एक तो हैगा डिवाइड करते जाओ, उससे डिवाइड करते जाओ, लेकिन हमें जो यूजर को बोलेंगे एंटर करने की नंबर, तो हम लेंगे तो अपने पास स्ट्रिंग ना, अच्छा, उससे कहेंगे नंबर एंटर करो। तो स्ट्रिंग का सर एक बार, अच्छा वो वैसे कैसे करना है? अच्छा स्ट्रिंग में ले सकते हैं ना हम नंबर, इक्वल्स टू हम ले सकते हैं सिंगल कोट्स में, ऐसे 1 2 3 वैसे ले सकते हैं ना नंबर। तो बस उसे क्या पता चल रहा है कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं कि नंबर ले रहे हैं। हाँ तो सर लेकिन उसमें भी वो तो जो अभी कर रहे था वो नहीं बताया अभी, क्या वो जो -1 और वो सब कर रहे थे। तो बताया तुम लोगों को कि एक स्ट्रिंग है, वेब फाइल, ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि हाँ ये वो बताया था कि जैसे मतलब कि कहाँ से शुरू करेंगे, मतलब ये बताया था। इस तरीके से बताया तो था तुम लोग कि खाली छोड़ देंगे तो पूरा एंड तक जाता है ये, एक एक छोड़ के। अच्छा हाँ, तो स्टेप लेगा, अगर कुछ नहीं लेंगे तो 0 से लेके, मतलब 0 से लेके पूरा एंड तक ले लेगा और 2 स्टेप कर देगा। और ये भी तो बताया तुम लोगों को, -1 उल्टा चला देगा। इसका लॉजिक बताइए, क्या ये -1 वाला लॉजिक ये हुआ कैसे? -1 क्या होता है? -1 मतलब पीछे साइड से चलता है, जो इस इंडेक्सिंग इधर से, जो पहले देखो 0
1 2 3 4 और 5 ठीक ठीक है। और माइनस वाली कैसे चलती है? -1 -2 -3 -4 -1 और -6। अच्छा सर ठीक है। अगर हम इस जगह पे अगर इंडेक्सिंग में दे देंगे -6 दे देंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास। आ गया? ठीक है सर। हाँ। तो ऐसे ही हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं कि हम चाहते हैं कि शुरू से एंड तक चले, तो उल्टा चल गया। फिर उसके बाद हम ये भी दे सकते हैं कि हम चाहते हैं देखो ये वाली इंडेक्सिंग क्या है इसकी -2, ये सही हाँ -2 है ये। हम चाहते हैं -2 से -2 क्यों है ये -1 होता सर ये तो बताया ही नहीं सर आपने, ये माइनस वाला नहीं बताया था, ये माइनस जो ये नहीं बताया था सर। ऐसी इंडेक्सिंग तो नहीं बताई थी सर, सिंपल ही बताई थी आपने। अरे माइनस भी बताई हुई कि माइनस से उल्टी चलती है इसमें। अब माइनस से तो बताई थी सर, पर ये जो आपने 3 में देख रहे हो, मतलब आप पहले 2 आपने लिख रखे हैं सर, ये नहीं बताया था सर आपने। अरे यार कैसे बता रहे हो, ये नहीं बताया तुम लोगों को? जीरो से स्टार्ट होती बाय डिफॉल्ट। हाँ ये तो बताया था सर जी, मतलब शुरू वाला बताया था, माइनस में खेलना नहीं बताया था आपने। अच्छा तो और फिर 1 जो आप समझ लो 1 स्टेप बाय डिफॉल्ट चलता है ये। हाँ ये बाय है हमारा, और ऐसे आप खाली भी छोड़ दें तो भी बाय डिफॉल्ट यही चलेगा जो चलेगा। उसके बाद हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कि हम अपना स्टार्ट चेंज करना चाहेंगे, 1 से चले या 2 से चले तो चलेगा। ठीक है। और -1 का मतलब क्या है देखो, पहले इंडेक्सिंग की तरफ लिख दें करके। और अगर बीच में हम लिखें फिर क्या आएगा सर? बता रहे हैं यार, बीच में लिख दें तो हाँ बीच वाला किस लिए यूज होता है सर? एंड होता है, ये बता देता है, ये स्टार्ट होता है देखो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बोलने के बाद ये एंड होता है और ये एक्सक्लूड होता है, यही बता तुम लोग। तो मेरे को पता नहीं, याद नहीं आया, मेरे को बताया नहीं शायद आपने। पता नहीं था ये एक्सक्लूड करता है, ये वाले को लेता नहीं है सर। लिखवाया अगर बताया होता सर, लिख लिया होता, लिखवाया लिखा ही नहीं है इसमें। हाँ ये हो सकता है कि लिखवाया ना हो। देखो ये देख लो पहले 0 हमारी 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सिंग है। ठीक है। और एक इंडेक्सिंग ये -6 ठीक है। ये वाला ये 0 वाला ये हमारा -6 है और लास्ट वाला हम इधर लिख देंगे -1। ठीक है। 5 वाला ये हमारा -1। तो उल्टी अगर हम चलाना चाहते हैं तो ये इधर पे हम -1 कर देते हैं। तो ये एक तो हम 1 करते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे -1 कर देते हैं, अगर हम अरे यार क्या हो गया, इधर हम -1 कर देते हैं तो ये उल्टी तरफ एक पीछे की तरफ जाने लगेगा, आगे की जगह पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो ये पीछे से आता जाता है, ये इस तरीके वाला प्रिंट देगा NOHTY और NHTY। ठीक दिया? समझ में आया? हाँ सर। और देखो एक तो हमें प्लस की इंडेक्सिंग बताई थी कि 0 से बाय डिफॉल्ट चलता है और एंड तक चलता है, और इसमें माइनस वाले में रहता है कि -1 से लेके पूरा ये स्टार्टिंग, मतलब ये पूरा एंड जहां तक होता है, जब -1 से स्टार्टिंग हो रही और फिर जहां तक जाएगा, जहां तक लंबा वहां तक बाय डिफॉल्ट ले लेता है और देखो रन कर देता है। तो देखो ये आ गया हमारे पास। फिर इसके हम चेंज करिए, हम चाहते ये तीसरे वाले में और कुछ मत करिए। क्या -1 पहला वाला रहने दीजिए, तीसरे वाला वो हटा दीजिए। तीसरे वाला हटा देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या तो नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा ना। तो हमारा क्या होगा पता है, +1 इधर बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप होता, हमने बताया तुम्हें। ठीक है। तो 1 स्टेप ये आगे की तरफ चलेगा, तो -1 हुआ क्या हमारा n, तो हमारा सिर्फ n आएगा। देखना रन करेंगे, n आ गया हमारे पास, देखो हाँ आ गया। अच्छा 0 मतलब अब 0 चला गया ना वो है अब तो 0 पे चला जाएगा, लेकिन 0 कुछ है ही नहीं। -1 चला जाएगा, जो -1 पे हमारा n था। हेलो हाँ सर। हमारा तो ये स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट तो हमेशा प्रिंट होता है, हमने बताया था स्टार्ट प्रिंट होता है, और लास्ट प्रिंट होता है। जो एंड वाला होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो इसके आगे वैसे भी और
तो करेगा ये print। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देते वो माइनस ये जो -1 है, ये -2 -3 -4 पे टी है हमारा। ठीक है, हेलो, यस सर। -4 पे टी है, हम चाहते हैं -2 से लेके मतलब टी से लेके एंड तक चले, जो THON आएगा अभी, तो देखो ऐसे करेंगे हम, ये करा फ्रेंड, तो देखो THON आ गया हमारे पास, आ गया। आप चाहते हैं कि -4 मतलब टी से लेके हम चाहते हैं कि आगे की तरफ नहीं, अब ये पीछे की तरफ चले, तो क्या होगा हमारा, इधर पे बस हम +1 रहता है बाय डिफॉल्ट। अरे यार कहाँ जा रहा, +1 होता है बाय डिफॉल्ट, इसकी जगह हम कर देंगे कि एक -1 करते चले जाओ, तो ये -1 करते चला जाएगा। तो क्या करेगा ये, टी वाई और टी प्रिंट करेगा, देखो आ गया। अब समझ में आया कैसे चल रहा प्लस वाला और माइनस वाला। हाँ सर। यही हम टी को, जरूरी नहीं है कि ये टी को जैसे कि -1 -2 -3 और -4 था, -4 लिखें, हम अपना 0 वाली इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं, 0 1 और 2 पे है टी, तो हम 2 पे लिख देंगे, देखो 2 पे हमारा टी है, ठीक है, 2 पे हमारा टी है हमारा 2 पे टी। उसके बाद क्या करोगे, फिर -1 करते चले जाओ, तो फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा 2 से। हेलो, TY हाँ TY आ जाएगा, समझ गया ना क्यों आ रहा है, एक माइनस होता चला जाएगा, पहले 2 इंडेक्सिंग आ जाएगी, फिर -1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगी, फिर -1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगी। ठीक है, हेलो, हाँ सर। समझ गए। तो अपने मतलब से अगर समझ गए हो तो नोट कर लो अपने हिसाब से, जैसे नोट करना हो, और नहीं समझे तो पूछो दोबारा, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ गया पक्का? हाँ सर। दोनों को नहीं आया हो तो देखो पूछ लो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, हम बता देंगे दोबारा। कोई पॉइंट नहीं आया तो बताओ। आ गया दोनों को? आ गया सर। ठीक है, फिर ठीक खेल लेंगे तो क्या सर, अब इसके साथ खेल लेंगे थोड़ा, फिर बताएंगे। अच्छा ठीक है, खेल लो, तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो खेल में तो ठीक है सर। ठीक है। तो ये ऊपर के 3 क्वेश्चंस करना तुम लोग, ठीक है, ये 3 सर चैट में भेज दिया। क्या भेज दिए चैट में? अच्छा, लीप ईयर वाला भेज दिया। ठीक है, चाप लिया। हाँ ये चाप लिया है, ये हमने ऐसे बोला ही नहीं करने को। हाँ सर, चाप लिया। समझ गए? ईयर और कैसे चलेगा बताओ सर। सही पकड़े, चाप लिया है इसने। हमने क्या कहा, हमने बोला सिर्फ डिविजिबल बाय 400 ठीक है। ये तो हमने बताया ही, 4 और 100 तो बताया। नेट पे कह रहा है कि लीप ईयर चेक ऐसे होते हैं कि अगर वो 100 से डिवाइडेड बाय हो तो हो देंगे, और अगर 400 से डिवाइडेड बाय हो तो ये नोट लीप ईयर होते हैं। वो देखा था सर लीप ईयर का। तुमने कॉपी करी, तुम पकड़े गए सर। लीप ईयर का ही तो देखा था कि 100 का डिवाइड होके क्या आता है और 400 का डिवाइड होके क्या आता है। वही तो देखो, लीप ईयर होते हैं नहीं क्या सर, लीप ईयर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है ना। तो हमने बताया तो तुम्हें। नेट पे मैंने देखा सर कि किस से डिवाइड होके वो लीप ईयर होते हैं नहीं। सुलभ ने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम जो भी एक्सप्लेनेशन देते रहो। हमने तो बताया था ना कि 400 से जो भी ईयर डिवाइड हो जाए, अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जब वो कहेगा 1996, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके क्या देखेंगे, हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, या हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। चलो सही है, हमने पहले 4 बताया था, हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और देखेंगे कि अगर 4 से डिवाइड हो गया पूरा, मतलब इक्वल्स टू हमें अगर 0 देने लगा, तो ये लीप ईयर है। जैसे हम 2000 और डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं, तो हमें ये क्या, तो ये डिवाइड पूरा हो जाएगा अच्छे से, मतलब 0 हो जाएगा रिमाइंडर हमारा। हेलो, हाँ जी सर, हो जाएगा। इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, पूरा कट जाएगा ये 4 से। सही है सर, ये लीप ईयर है, इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है सर।
ठीक है, ठीक है सर। मुझे तो पता है सुलभ पकड़ लेगा तुरंत। 16 पकड़ लेगा सर। वो कर कॉपी नहीं किया था, अपने आप लिखा था सर, ये बात है। बस ये देखा था कि 400 से और 100 से डिवाइड होके वो लीनियर होते हैं नहीं। वही चीज वही ना, देखो अगर तुम 4 से डिवाइड करो, ठीक है, एक सेकंड, 100 से डिवाइड करो तो करो सर। 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, बताओ तुम। नहीं होना सर, नहीं हो जाएगा सर, नहीं होगा, 100 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा सर। ठीक है, इसलिए तो हमने 4 दिया, 4 से ही डिवाइड होंगे ये सारे लीप ईयर। चाहे तो ट्राई करके देख लेना, पूरे पूरे डिविजिबल 4 से होंगे, तो 4 से ही करना है तुम्हें भी, और कुछ नहीं लेना ज्यादा। ठीक है, ठीक है सर। ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों के हैं, करो। ये होमवर्क है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे बता देना, कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है सर। ओके सर, हमारी बाय बाय। वाली जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्स